जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज वैशाख मास के तीसरे दिन आप श्रवण करेंगे वैशाख महात्म कथा का तीसरा अध्याय। साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त कृष्णा बाई की भी कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद हम समापन आरती के साथ करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपका कोई सुझाव है या फिर किसी खास प्रकार की कथा आप श्रवण करना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। आइए अब आज की कथा का आरंभ करती हूँ। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते कि बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग वहाँ कहा उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वो बूढ़ी माता का मजाक उड़ाने लगे। वो जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। जो लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माता बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल हो गई है। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी में रखे उस तिनके में फंसे हुए सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या था, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरेन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की चिंता करते हों तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। इसका आशय है कि अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो ये संसार कब की समाप्त हो जाती। आइए अब वैशाख महात्म कथा का तीसरा अध्याय श्रवण करते हैं। अगर आप इसके पहले की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो मेरे चैनल पर वैशाख महात्म कथा का प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर कथा श्रवण कर सकते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा को जाता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य
हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है, और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मपद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सय्यादान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य को प्राप्त करता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होती। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का उपकार फल अवश्य ही मिलता है। वैशाख मास के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता, और इसके दान करने से सबका आश्रय बन पृथ्वी पर राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भींजती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होते। चटाई का दान करने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह से सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल का दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम भी दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र करता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति प्राप्त होती है। कपूर अंत संताप को दूर करते हैं, इससे कपूर का दान भी ब्राह्मण को करना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, वो सार्वभौमराज हो। सब प्राणी उसको आज्ञा में रहकर और पुत्र और पौत्रों का युक्त होकर सब भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुश दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है, वह इस पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौमराज होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों को दान करता है, हे राजन, जो नारियल का दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल को कहने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याव लगा देता है,
वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तालाब कुआं झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसका पुत्र है। संतान प्रकार की होती है, इन सातों में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं पाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद वेताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य ही करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो क्या कहना है। जो मनुष्य सुपारी नागवल्ली कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश धैर्य और लक्ष्य भी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाते हैं और निरोगी मोक्ष पाते हैं। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी की ऋतु में तप का समान कोई दान नहीं होता, इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस नमक डालकर अरूस जैसा नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने में भी समर्थ नहीं हूँ। जो वैशाख महीने में कच्चे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूपी गौ का घी दान करता है वह अश्वमेघ का प्राप्त कर सकता है, विष्णु भगवान के आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को चला जाए। जो मनुष्य दीन के ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे इसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल श्रम के सती के लिए पन्ने का दान करे वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त करता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पन्ने का दान करता है उस दान से पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल और पन्ने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीना की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गदा श्राद्ध कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी कपूर मिल्फा खस इन सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान देने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है। इनको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह ही प्राप्त होता है। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का 3रा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से,
देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मोर चंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।